ये लो पापा, मैं अंकल को चाय देकर आ गई हूँ। ठीक है बेटा। अरे पापा, वो देखो सैम भैया और सूरज भैया आ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, लग तो वही रहे हैं। मैं मिलकर आती हूँ उनसे। ठीक है बेटा। सैम भैया, सूरज भैया। हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। सैम भैया नमस्ते। अरे छोटी, तू नमस्ते क्या कर रही है? आ गले लग। और बता कैसी है? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सैम भैया, इतने दिन हो गए, आप चाय पीने नहीं आते हो। ओए सुन, अब हम लोग ना अमीर हो गए। सामने वाला ऑफिस देख रही है, वो हमारा है। और तुझे क्या लगता है अमीर होने के बाद हम इस टपरी पे चाय पीने आएंगे? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अरे वाह सूरज भैया, आपने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अरे छोटी, तू ये सब बातें छोड़ ना, ये बता अंकल जी कैसे हैं? पापा तो बहुत बढ़िया है और आपको बहुत याद करते हैं। आप चलो ना, उनसे मिल लो। हाँ हाँ चलो। कोई बात नहीं भैया, आज आप बहुत ज़्यादा बिजी हो ना, जब आपको टाइम मिले ना तब आ जाना। ठीक है छोटी, अपना ख्याल रखना। नमस्ते भैया। इतना टाइम थोड़ी है, पता नहीं कहाँ चल रहा है। यार सैम, तुम कैसे कैसे लोगों से मिलते हो? शताक्षी, तुम्हें पता ही ये कौन है? ये उनकी बेटी है। जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तो हम चाय पीने के लिए इन्हीं की टपरी पर आते थे। याद है तुझे सूरज? और ये हमसे पैसे भी नहीं लेते थे, क्योंकि हमारे पास पैसे होते ही नहीं थे। अरे बस कर सैम, माना जब इन्होंने हमारे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने हमें चाय पिलाई और वो किराए के पैसे भी दिए, तो क्या हुआ? हमने इन्हें पैसे दे दिए ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर इनका भार उठाएं। जो किया ना तब किया, लेकिन अब तुम इससे बात करोगे ना तो मेरे से मत करना। अच्छा छोड़ो, चलो अब। चलो यार। क्या हुआ बेटा, कुछ बोला क्या? नहीं, बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन पापा वो कहते हैं ना, इंसान के पास जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है। वो जो सूरज भैया है ना, उनमें बहुत घमंड आ गया है, लेकिन जो सैम भैया है ना, उनमें घमंड नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तू छोड़ इन बातों को, हम अपने काम में ध्यान देते हैं। ठीक है पापा। हाँ ठीक है, चला। यार सूरज, हमें कब तक ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा? जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई सैम की जान पहचान का मिल ही जाता है। देखो शताक्षी, कुछ दिन की और बात है। मैं जैसे ही सैम की कंपनी अपने नाम कर लूँगा, फिर हमें छुप छुप के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये तो सूरज है, और ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है? ये लड़की तो सैम के साथ रहती है, कुछ तो बात है। हाँ, मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे कोई नहीं बेबी, कुछ दिन और ये झूठी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा कर लो, उसके बाद तुम और मैं। आओ, मैं तुम्हें कॉफ़ी पे ले चलता हूँ। अच्छा, तो मेरा शक एकदम सही निकला। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। सैम, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, क्योंकि मुझे ना तुम दोनों के बारे में पता चल गया था। करिश्मा के पापा ने ना तुम दोनों को पार्क में देख लिया था। कुछ दिन की और बात है। मैं जैसे ही सैम की कंपनी पे नाम कर लूँगा, फिर हमें छुप छुप के मिलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे ये तो सूरज है, और ये लड़की इसके साथ क्या कर रही है? भाई मेरी बात तो सुन। बस, फिर मैंने पता लगाया कि तुम दोनों पार्क में क्या कर रहे हो। तब जाकर मुझे पता चला कि कैसे तुम मेरी कंपनी में मेरी पीठ पीछे घोटाले कर रहा है। सैम बस, बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल, खत्म करते हैं ये। और मैं इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ, और हम दोनों तुम्हारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे पास सारी कंपनी की पावर्स थी, और हम दोनों चाहते थे कि तुम्हारी कंपनी हड़प ले, उसके बाद तुम्हें छोड़ दें। और वैसे भी आज के टाइम पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है, और हम भी तुम्हारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। शताक्षी, ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग जिंदा है जो पैसे से ज्यादा ना रिश्तों को अहमियत देते हैं। कौन से जमाने में जी रहे हो सैम? आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है।
और वो अंकल, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देंगे? आज तुम्हारे पास पैसा है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। शताक्षी, यहाँ ना तुम बहुत गलत हो। वो चाय वाले अंकल जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, तब भी मेरे पास थे, और आज मेरे पास सब कुछ है तब भी मेरे पास है। वो तुम लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि रिश्ते ना इस जैसे लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं। सैम, ये सब ना बस कहने की बातें हैं। आज की डेट में ना पैसा ही सब कुछ है, पैसे से बड़ा कुछ भी नहीं है। हर कोई ना तुम्हारे जैसा नहीं होता। चलो, तुम्हारा ये वहम भी दूर कर देता हूँ। आज मैं दिखा देता हूँ कि हर कोई तुम्हारे जैसा धोखेबाज नहीं होता। सैम का फोन। हेलो। हेलो। हाँ बेटा सैम। अंकल जी, मुझे ना तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी थी। वो क्या है, मेरी कंपनी में ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और उस नुकसान को भरने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। 5 लाख रुपए? अगर मैंने उसको 5 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो वो मेरी कंपनी बंद करा देगा और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास मेरे मकान के कागज रखे हैं, मैं उनको रख के तेरे लिए 5 लाख रुपए लेके आऊंगा। तू आजा, शाम को मुझसे ले जा पैसे। अंकल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं आपके 5 लाख रुपए लौटा पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी रही तो पैसा तो और कमा लेंगे। देखा तुमने, तुम दोनों मेरे अपने होकर, मेरे साथ रहकर मेरी कंपनी हड़पना चाहते थे और मुझे धोखा दे रहे हो। और एक वो इंसान है जो मेरी मदद करने के लिए अपना घर और ज़मीन तक गिरवी रखने के लिए तैयार हो गया। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए।